वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आज की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का ट्विटर पैगाम। अपोजिशन अपनी लूट मार को बचाने के लिए जमहूरियत के पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। खुद गर्ज अपोजिशन रहनुमाओं का जाती मफाद मुल्की और कौमी मफाद से मुतसादिम है। वजीर आजम ने ट्वीट करते हुए कहा कि अपोजिशन अपनी करप्शन की रकम बचाने की कोशिश में पार्लियामान की कार्रवाई की राह में रुकावट बन रही है। अपोजिशन पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैकलिस्ट में डलवाने से भी गुरेज नहीं करेगी। सेनेट में अपोजिशन ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुतालिक 2 अहम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल मुस्तरद किए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने पहले कोरोना से निपटने की हुकूमत की मौसर हिकमत अमली की राह में रुकावटें डाली। अब अपोजिशन FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सबोताज करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन हुकूमत को धमकियां देती रहती है कि NRO नहीं दिया तो हुकूमत गिरा देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी हुकूमत किसी भी किस्म के NRO की इजाजत नहीं देगी। परवेज मुशर्रफ ने मईशत को तबाह करने वालों को NRO दिया, अब मजीद कोई NRO नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात का फरोग और बाहमी शराकतदारी अफगान अमन अमल समेत खित्ते में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नागुज़ीर है। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से हसन रियाज। इस्लामाबाद में अमरीकी नाज़िमुल उमूर पॉल जॉन्स की वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अलविदाई मुलाकात हुई। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में अमरीकी सफारतकार की खिदमात को सराहा। उन्होंने कोरोना आलमी वबाई चैलेंज से निपटने के लिए अमरीका की तरफ से फराहम की जाने वाली बरवक्त मावनत पर अमरीकी सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। पॉल जॉन्स ने अफ़गान मफाहमती अमल और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। हसन रियाज, JNN, इस्लामाबाद। जलालपुर से खबर शामिल करते हुए आपको बताते चलें, जलालपुर फिरवाला मोटरवे पुलिस ने अवाम के खिदमत की मिसाल को कायम रखते हुए मुसाफिर की जान बचा ली। सफर के दौरान मुसाफिर को हार्ट अटैक हो गया। जलालपुर पीवाला सक्खर M5 मोटरवे बैट 23 एरिया में बस में सफर करते हुए मुसाफिर की अचानक हार्ट अटैक हो गया। इत्तला मिलने पर मोटरवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फर्स्ट एड फराहम करने के बाद मुसाफिर को मुल्तान के निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुराद नामी मुसाफिर बस में सवार होकर दीर से कराची जा रहा था। रास्ते में हार्ट अटैक हुआ, जिस पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए मोटरवे पुलिस ने फर्स्ट एड फराहम करने के बाद एम्बुलेंस मंगवाकर मुसाफिर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहजाद अकबर को मुशीर के ओहदे से हटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने कहा कि फैसले में मुशीर की तैनाती वजीर आजम का इख्तियार है। आइन में कोई मयार नहीं, वजीर आजम जिसे चाहे मुशीर रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मेनिला ने वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तवक्का है शहजाद अकबर बतौर मशीर आइन और कानून के तहत अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। दरखास्त गुजार ने शहजाद अकबर की नैब में मुदाखलत का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया। अदालत ने फैसले में कहा कि मशीर की तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार है। आइन में इस हवाले से कोई मयार मुकर्रर नहीं। मंगला डैम में पानी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा मौजूद है। मीरपुर आजाद कश्मीर में हालिया बारिशों से मंगला डैम की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वापडा मंगला फ्लड कास्टिंग के मुताबिक मंगला डैम में पानी की सतह 1239.20 फुट रिकॉर्ड की गई, जो कि इंतहाई खतरनाक सतह में शामिल है, जबकि 1 लाख से 3 लाख क्यूसिक तक पानी का इखराज मुतवक्का है। गुज़िश्ता रोज मंगला डैम में पानी की आमद 25,000 क्यूसिक, जबकि डैम से पानी का अखराज 4800 क्यूसिक तक रिकॉर्ड किया गया। मंगला डैम में मजीद 2.80 फुट पानी की गुंजाइश रह गई। मौजूदा सूरत हाल और किसी भी हंगामी हालात से बचने के लिए आइंदा 48 घंटों में मंगला डैम से 1 लाख क्यूसिक तक पानी का रेला छोड़ा जा सकता है। मंगला डैम की तरह हब डैम में भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। हब डैम में पानी की सतह 334 फीट हो गई। वज़ारत दाखिला ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ PTI ने वक्त का तयन न करने पर अपने एतराज़ात से होम डिपार्टमेंट को आगाह कर दिया।
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र वज़ारत दाखिला ने मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का फैसला कर लिया। वज़ारत दाखिला की जानिब से 28 अगस्त को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का इत्तफाक किया गया, जबकि नोटिफिकेशन की कॉपी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को भी अरसाल कर दी गई। PTI की जानिब से वज़ारत दाखिला को अपने एतराज़ात से आगाह किया गया है। होम डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन में रावलपिंडी समेत पंजाब के 7 बड़े शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने के हवाले से वक्त का तयन नहीं किया गया। होम डिपार्टमेंट रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने के हवाले से वक्त का तयन करे। होम डिपार्टमेंट की जानिब से अब तक 36 बड़े शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने के हवाले से पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को आगाह किया जाएगा। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि FATF के मामले पर अपोजिशन बेनकाब हुई। मौलाना फजलुर रहमान को भी अब अपोजिशन पर एतबार नहीं रहा। मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। रावलपिंडी में विमेन यूनिवर्सिटी के नए ब्लॉक के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना था कि अपोजिशन का एजेंडा लूटमार है। FATF के मामले पर अपोजिशन बेनकाब हुई। अपोजिशन चाहती है कि नैब को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को भी अपोजिशन पर एतबार नहीं रहा। एक सवाल के जवाब में वफाकी वज़ीर रेलवे का कहना था कि इमरान खान की कोशिश है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। तकरीब के बाद शेख रशीद ने नारालाई का दौरा भी किया। इस मौके पर साहिब ने मीडिया को बताया कि रावलपिंडी में इंतजामिया ने बहुत अच्छे इंतजामात किए। कराची और लाहौर के हालात को देखकर दिल रोता है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद से सऊदी सफीर नवाब सईद अहमद अल मालकी ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बैन अक़वामी अमूर पर हमेशा एक दूसरे के मौक़िफ़ की हिमायत की है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद से सऊदी सफीर नवाब सईदी अहमद अल मालकी की मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने सऊदी सफीर की वजारत रेलवे आमद पर उन्हें गुलदस्ता पेश किया। सऊदी सफीर ने खैर मकदम पर शुक्रिया अदा किया। शेख रशीद की सेहत से मुतालिक पूछा और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की। शेख रशीद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इंतहाई दिलीना हैं। दोनों ममालिक के अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इस्लामी भाईचारे और मोहब्बत पर मबनी हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बैनुल अक़वामी उमूर पर हमेशा एक दूसरे के मौक़िफ़ की हिमायत की है। रुख करते हैं कराची का और आपको बताते हैं कराची में बारिश के बाद वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मुराद अली शाह ने बारिश के पानी की निकासी और रिलीफ के काम का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने हदायत की कि पानी में फंसे लोगों को अकेला न छोड़ें, लोगों को खाना और पानी पहुंचाएं। कराची में बारिश, वज़ीर आला सिंध का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पानी की निकासी। कराची में बारिश के बाद वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मुराद अली शाह ने बारिश के पानी की निकासी और रिलीफ के काम का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ब्रीफिंग दी गई कि मदीना टावर, यार मोहम्मद गोट, मलीर नदी और सखर नाला में लोग फंसे हैं, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर को हदायत की कि पानी में फंसे लोगों को फौरी निकाला जाए। वज़ीर आला सिंध ने हदायत की कि पानी में फंसे लोगों को अकेला न छोड़ें, लोगों को खाना और पानी पहुँचाएं। और यहाँ खबर शामिल करेंगे मौसम की। मौसम की सूरत हाल जानने के लिए शहर इक़्तिदार का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में नुमाया कमी। बारिश का सिलसिला आइंदा रोज भी जारी रहेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। अगर आप बात करें इस्लामाबाद के मौसम की, तो बारिश के बाद का इस्लामाबाद का मौसम लफ्ज़ों में बयान करना एक मुश्किल काम है। यहाँ पर आज सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। हवाओं का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस गुज़श्ता रोज़ की जो गर्मी और हब्स की सी कैफियत बनी थी वो इस टाइम टूट चुकी है। आज सारा दिन भी पेशन गोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से कि बारिश का सिलसिला यूं ही वक्फे से जारी रहेगा, जबकि आइंदा 24 घंटे भी ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आज इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि
कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है रिकॉर्ड किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। रावलपिंडी से खबर शामिल करेंगे। रावलपिंडी पुलिस इश्तिहारी होने वाले 175 मुलजिमान को ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। 175 अफराद में से 85 अफराद का ताल्लुक बॉक्सर, 17 का टाइगर फेडरेशन जबकि 24 का ताल्लुक 333 गैंग से है। रावलपिंडी पुलिस के लिए इन मुलजिमान की गिरफ्तारी पहाड़ बन गई है। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। रावलपिंडी पुलिस इश्तिहारी होने वाले 175 मुलजिमान को ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। 175 अफराद में से 85 अफराद का ताल्लुक बॉक्सर, 17 का टाइगर फेडरेशन जबकि 24 का ताल्लुक 333 गैंग से है। रावलपिंडी पुलिस के लिए इन मुलजिमान की गिरफ्तारी पहाड़ बन गई है। यहाँ आपको हम खबर से आगाह करते चले। रावलपिंडी पुलिस इश्तिहारी होने वाले 175 मुलजिमान को ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। रावलपिंडी पुलिस के लिए इन मुलजिमान की गिरफ्तारी पहाड़ बन गई है। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान मुगल से। जी उस्मान, क्या माजरा है, ये आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी पुलिस जो है वो इश्तिहारी होने वाले 175 जो मुलजमान थे उनको ताल जो वो गिरफ्तार नहीं कर सकी और इन मुलजमान में 85 अफराद का जो ताल्लुक था वो बॉक्सर से और जबकि 17 अफराद का जो ताल्लुक था वो टाइगर फेडरेशन ग्रुप से था। और मजीद जो ये जो टेरर गैंग है रावलपिंडी के अंदर जो वो मुकम्मल तौर पर फाल हो चुका है, लेकिन अभी तक जो वो इनके मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जबकि रावलपिंडी पुलिस के लिए 4 रुकनी बगाशेखा गैंग की गिरफ्तारी भी जो वो पहाड़ बन चुकी है। पंजाब बारी के अंदर जो वो इनके ऊपर मुकदमात का इंदराज किया गया है, जिनके अंदर जो वो थाना मोरगा के अंदर 2, थाना सियाला के अंदर 5 मुकदमा, जबकि थाना खुशाब के अंदर 5, थाना सिविल लाइन के अंदर 7, पीर बदाई के अंदर 1, अनारकली और मुरगा के अंदर भी एक जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि मुताबिक अदालतों से भी ये 4 रुकनी जो गैंग है ये इश्तिहारी है, लेकिन रावलपिंडी पुलिस की मेहरबानियां जो है वो यहाँ तक पहुंच चुकी है कि इश्तिहारी मुलजमान की फहरिस्त के अंदर जो वो इस 4 रुकनी बगाशेखा गैंग को जो वो शामिल नहीं किया गया। जारी करदा जो फहरिस्त थी 175 अफराद की, उसके अंदर भी जो ये 4 अफराद जो वो गायब है, जबकि पंजाब बारी के अंदर इन पर जो 31 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ मौसम की सूरत हाल की तरफ फिर जाएंगे। जुड़वा शहरों के हवाले सुनाएंगे आपको। जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश की वजह से रावलपिंडी के कई नशेबी इलाके जेर आब हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा अदनान हैदरबरी कटारिया के नारालाई पर मौजूद हैं। इनसे सूरत हाल जानते हैं। जी अदनान, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं रावलपिंडी नाला लई कटारिया के मकाम पे मौजूद हूँ और यहाँ पर 9 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। आज बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। बूंदाबांदी हो रही है, कभी तेज़ बारिश हो रही है, कभी ज़्यादा बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से नाला लई में तुगयानी जो है वो इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई, लेकिन तुगयानी का ख़तरा इस वक्त मौजूद है। वासा रावलपिंडी की जानिब से हाई अलर्ट जारी है और इस हाई अलर्ट और रफ्ता जो बारिश थी, कभी तेज़ या बारिश कभी आस्था या कभी तेज़ का सिलसिले की वजह से रावलपिंडी के मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में इस वक्त लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, जिसमें मोहनपुरा, नया मल्ला और इसके साथ मुल्का जितने भी इलाके हैं वहाँ पे लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। और पानी दाखिल होने के बाद उनका कीमती सामान इस वक्त जो है वो बारिश के पानी की वजह से ज़ाया हो चुका है। सबसे अहम ये कि ग्वालमंडी के मकाम पर इस वक्त जो बारिश का जो रेला आया है वो 4 फुट तक गया है, जिसकी वजह से वासा की तमाम जो गाड़ियाँ, तमाम मशीनरी जो है वो इस वक्त ग्वालमंडी के पुल पर मौजूद हैं और इसके अलावा दीगर मकामात पर भी तमाम उनके अमला मौजूद है, ताकि किसी भी हाई अलर्ट की वजह से इमरजेंसी के तौर पर काम किया जा सके। और बारिशों के वक्फे के साथ जो सिलसिला है वो जारी है, जिसकी वजह से नाला लई में तुगयानी आने का ख़तरा मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया। खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।